नमस्कार, आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। और इस वक्त आप मौजूद हैं हम तो पूछेंगे कि स्पेशल एडिशन में। आज एक मुद्दा इस वक्त देश में छाया हुआ है और उसी मुद्दे पर हम जरूर आप सबको आकर्षित करना चाहेंगे। क्या देश में इस वक्त असहिष्णुता का माहौल है? क्या देश में इस वक्त ऐसा माहौल है कि जो अल्पसंख्यक तबका है उसको देश छोड़ के जाने का मन कर रहा है? क्या वो डरा हुआ है? और इस बार ये बात कह रहे हैं हिंदी फिल्मों के, बॉलीवुड के सुपरस्टार, समझदार एक्टरों में एक माने जाने वाले आमिर खान साहब। ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त देश में है क्योंकि चुनाव बिहार का खत्म हो चुका है। माना जा रहा था कि असहिष्णुता और अवार्ड वापसी पर जो बहस चली थी वो चुनावों के मद्देनजर थी और वो अब शांत हो जाएगी। लेकिन आमिर खान ने कल दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान इस बात को कहकर कि उनकी पत्नी उनसे बोलती है कि क्या हिंदुस्तान से बाहर चलना चाहिए रहने के लिए, वो परेशान हो जाते हैं। एक बार फिर असहिष्णुता का सवाल मुंह बाए खड़ा है। अब असहिष्णुता के दंगल में आमिर खान कूदे हैं। हम आपको बता दें, दंगल शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया गया। आमिर खान की आने वाली फिल्म का नाम भी दंगल है। अपनी निजी राय सुनाते हुए आमिर खान यहां तक कह गए कि उनकी पत्नी उन्हें विदेश में बसने के लिए कहती हैं। जिस समारोह में आमिर खान ये बयान दे रहे थे उसी में केंद्र सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत कई बड़े मंत्री भी मौजूद थे। बहरहाल आमिर खान ने असहिष्णुता पर अपनी चिंता को जिस तरीके से पेश किया, कई सवाल खड़े हो चुके हैं। क्या आमिर को ऐसा बयान देना चाहिए था? क्या देश में सच में माहौल बहुत खराब हो चुका है? और आमिर खान को अगर बोलना ही था तो वो 3 हफ्ते या 4 हफ्ते पहले क्यों नहीं बोले? वो आज क्यों बोले? पहले बोलने से वो क्यों मुकरते रहे? और काउंटर पॉइंट ये है कि आमिर खान क्यों अपनी राय इस देश को नहीं बता सकते? आमिर खान एक अल्पसंख्यक तबके से आते हैं और अगर उनको ऐसा लगता है कि देश में वाकई में ऐसा माहौल नहीं है कि जिसमें सब लोग मिलजुल कर रहें, तो उनको बोलने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? इन्हीं मुद्दों पर बड़ी बहस, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, असहिष्णुता के दंगल में आमिर। I also feel that there is a sense of insecurity, there is a sense of fear, there is a sense of more than there was earlier. Yeah, I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. That does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel depressed. You know, you feel low. You feel, you know, why is this happening? So that sense does exist in me, to be quite honest. Yeah. तो अभिनेता आमिर खान को इस देश में डर का माहौल लग रहा है और उनका परिवार इतना डरा हुआ है कि उनकी पत्नी उनसे देश के बाहर जाने के बारे में सवाल पूछ रही हैं कि क्या वो देश से बाहर जा सकते हैं। आमिर खान ने अपने ये निजी विचार एक सार्वजनिक मंच पर रखे। पत्रकारिता के रामनाथ गोयनका अवार्ड में उन्होंने अपने और अपनी पत्नी के डर को सरेआम किया, लेकिन उनका ये डर सरेआम होते ही आलोचनाओं और समर्थन का खेल शुरू हो गया। सोशल साइट्स, बॉलीवुड, सियासत और आम जनता तक में आमिर के पक्ष विपक्ष का खेल शुरू हो गया। This is not a proper kind of putting forward the issues before the country. It unnecessarily tarnishes the image of the country. आमिर खान बयान देते हैं और राहुल गांधी उसका समर्थन करते हैं। राहुल गांधी के बयान से ये बात जाहिर हो गई कि देश के अंदर इस देश को बदनाम करने की एक गहरी साजिश चल रही है। क्या आपने किरण से पूछा कि वो किस देश में जाना चाहते हैं? क्या आपने उनसे कहा कि इस देश ने आपको आमिर खान बनाया? क्या आपने किरण को बताया कि आप बेहद बुरे दिनों में भी इस देश में रहे हो, लेकिन कभी इसे छोड़ने के बारे में नहीं सोचा? सोशल साइट्स पर लोग सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं आमिर अपनी आने वाली फिल्म दंगल के प्रमोशन के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उनसे पहले शाहरुख खान भी असहिष्णुता पर बोल चुके हैं,
लेकिन तीखी आलोचनाओं से घिरे आमिर खान के समर्थन में विपक्षी पार्टियां जोर शोर से कूद गई हैं। सरकार और मोदी पर सवाल उठाने वालों को देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही और बरगलाया गया बताने की जगह सरकार को लोगों तक पहुंचना चाहिए और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर कौन सी बात उन्हें इतना परेशान कर रही है। देश में समस्या को खत्म करने का ये तरीका है, ना कि लोगों को गाली दिया जाए, डराया जाए और उनकी टांग खिंचाई करके। तो ये बात मैं समझता हूँ कि भारत जैसे देश में अगर इतने जो पॉपुलर फिल्म स्टार हैं, अगर वो इस तरह की बातें सोच रहे हैं तो सरकार को सोचना चाहिए। तो आमिर के बयान के बाद उठे इस तूफान के बीच हम तो पूछेंगे, देश में डर लगता है जैसा बयान देकर आमिर खान भारत की छवि खराब कर रहे हैं। तो सुना आपने कि क्या हमारा सवाल एक बार फिर ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको एसएमएस पोल के जरिए अपनी राय हम तक पहुंचानी है। देश में डर लगता है जैसा बयान देकर आमिर भारत की छवि खराब कर रहे हैं। अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN 7 स्पेस देकर Y और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर अपनी राय हमको एसएमएस करें। #HTP और #आमिर ऑन इनटॉलरेंस के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं ट्वीट करके। फेसबुक पेज IBN खबर के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। बड़ी चर्चा के लिए इस बड़े मुद्दे पर एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनका परिचय। भारतीय जनता पार्टी इस पर बहुत ही एग्रेसिव रुख ले रही है और आमिर खान के साथ तमाम विपक्षी पार्टियों को खड़ी कर रही है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा हमारे साथ हैं, दोहराएंगे अपने पार्टी के स्टैंड को। कांग्रेस की तरफ से ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर आमिर खान का साथ देने के लिए जानी मानी फिल्म अभिनेत्री खुशबू सुंदर, जो अब कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता भी हैं, वो मेरे साथ जुड़ेंगी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हैं, जो आमिर खान के साथ खड़े दिखाई देंगे इस डिबेट में। फिल्म निर्देशक मुकेश भट्ट साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा साहब मेरे साथ हैं और एक और फिल्म की जानी मानी हस्ती राम गोपाल वर्मा साहब मेरे साथ हैं, जो आज सुबह से ट्वीट भी लगातार करते जा रहे हैं। 45 सेकंड 45 सेकंड्स फॉर ओपनिंग रिमार्क्स और फिर डिबेट को मैं ओपन कर दूंगा और हम खुलकर इस मुद्दे पर बहस करेंगे। आप सब एक दूसरे से सीधे सवाल जवाब भी कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल मैं जानना चाहूंगा संजय सिंह जी आपसे। संजय सिंह, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संजय सिंह के पास मेरी आवाज नहीं जा रही है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। राम गोपाल जी, मैं आपसे तब तक आता हूं आपके पास। आपको क्यों लगता है कि आमिर खान को इस देश में डर लगता है? क्या आमिर खान इस बात पे दम है कि अपनी नई फिल्म के प्रचार को लेकर इस तरह की कंट्रोवर्सी को क्रिएट कर रहे हैं? मैं ये नहीं समझता हूँ कि वो फिल्म की प्रचार किसी भी। आई थिंक आमिर खान इज ए वेरी बिग स्टार और उनको ऐसे गिविंग की पब्लिसिटी से उनका आई डोंट थिंक ही इज देयर इज एनी नेसेसिटी फॉर हिम टू डू दैट। और ये मैं समझता हूँ कि उनकी जो माइंड स्टेट में जो उसकी जो भी आजकल ये डिस्कशन चल रही है इंटॉलरेंस के तरफ, ही मस्ट हैव सेड दैट। लेकिन मेरा मानना है कि एक अगर आप आई फील इन एंटायर वर्ल्ड में इंडिया से ज़्यादा सेफ और जो सेक्युलर और टॉलरेंट कंट्री नहीं है इस वक्त, स्पेशली इस वक्त। आप जो पेपर पढ़े या कोई भी आप न्यूज़ देखे कि पूरी वर्ल्ड में ऐसा चर्चा हो रहा है कि इंटॉलरेंस क्या, और इंडिया आई थिंक इज द लीस्ट। वैसी सिचुएशन में इंडिया की इंटॉलरेंस। रामगोपाल जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, 45 सेकंड्स पूरे हुए, मैं लौटता हूं आपके पास। 45 सेकंड्स में अपनी बात पूरी करनी है इस राउंड में और फिर हम डिबेट को ओपन करेंगे ताकि सबको एक एक बार मौका मिल जाए। संजय सिंह, आपने सुना राम गोपाल वर्मा को, उसी फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं जिससे आमिर खान आते हैं। राम गोपाल वर्मा जी का बिल्कुल ऑपोजिट रुख है आमिर खान के मुकाबले। उनके मुताबिक हिंदुस्तान दुनिया की सबसे अधिक टॉलरेंट जगह है इस वक्त। फिर आमिर खान को ऐसा क्यों लगता है और आम आदमी पार्टी क्यों आमिर खान के साथ खड़ी दिखाई देना चाहती है? देखिए, पहली बात तो ये कि आमिर खान को ही ऐसा लगता है, इस बात को कहना गलत होगा, क्योंकि 400 से ज्यादा देश के सम्मानित और प्रतिष्ठित लोगों ने अपने पुरस्कार वापस किए हैं और इंटॉलरेंस के मामले को लेकर वापस किए हैं, जिनमें ज्यादातर हिंदू थे। लेकिन भाजपाइयों को हमले के लिए कोई मुनव्वर राना चाहिए, कोई खान चाहिए, कोई शाहरुख चाहिए, जिससे वो हमला आसानी से कर सकें।
अब ये चिंता किसकी व्यक्त कर रहे थे आमिर खान? अपने पत्नी की चिंता, किरण की चिंता व्यक्त कर रहे थे, जो हिंदू है। लेकिन किरण का नाम नहीं लेंगे भाजपाई, आमिर खान का नाम लेंगे, जिससे उनकी राजनीति सध सकती है। और आमिर खान का पूरा स्टेटमेंट क्या है जो आपने दिखाया? उन्होंने अपनी पत्नी के बयान पर खुद हैरानी व्यक्त की और कहा कि ये डिजास्टरस। जी संजय जी, मैं लौटता हूं, 45 सेकंड हो गए माफी के साथ। इस खेल का, इस डिबेट का एक नियम है। अनिल शर्मा, संबित पात्रा में जाता हूं, जवाब देना जानते हैं, लेकिन मैं लास्ट में आता हूं आपके पास। अनिल शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आमिर खान वाकई में इस देश में ऐसा माहौल नहीं है? आमिर खान की इस बात में दम है कि इस देश में अब डर लगता है? देखिए, आमिर खान साहब का जो स्टेटमेंट है, जो उन्होंने कहा, एक कभी भी कमज़ोर मूवमेंट में कोई पत्नी कभी घर में इस तरह की बात कर सकती है, जो उन्होंने कहा, और उन्होंने उस पर, जैसा उन्होंने खुद भी उस पर हैरानी व्यक्त की। अब उन्होंने खुद कहा कि उनकी पत्नी ने ऐसा कहा, मुझे सुनकर उनको बहुत हैरानी हुई। ये किसी एक कमज़ोर मूवमेंट में 5-6 महीने पहले उन्होंने ये बात कही होगी, लेकिन इस बात का अर्थ ये नहीं है कि उनको जेन्युइनली ये लगता है कि इस देश में बहुत इस तरह का माहौल है। मुझे तो कम से कम नहीं लगता है, और मुझे तो लगता है कि देश में सब ठीक है। ठीक है, थोड़े बहुत लोग हैं जो कि जिनको लगता है कि इंटॉलरेंस बहुत है और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं और अवार्ड्स वापस कर रहे हैं, उनका अपना व्यक्त करने का तरीका हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आर्थिक प्रॉब्लम इस देश में बहुत चल रही है। जी अनिल जी, मैं लौटता हूं। अनिल जी, मैं लौटता हूं। संबित पात्रा, मैं आपके पास आना चाहूंगा, उसके बाद हम अपने बाकी बहनों के पास भी चलेंगे। संबित पात्रा, अगर आमिर खान इस बात को कहते हैं कि उनकी पत्नी चिंता जताती है, उनको हैरानी होती है, तो भारतीय जनता पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने एक वरिष्ठ नेता को सामने कर ये क्यों कहना पड़ता है बाकायदा औपचारिक मंच से, आमिर खान डर नहीं रहे हैं, डरा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? क्या आमिर खान अपने मन की बात नहीं कह सकते, अपनी घर की बातें शेयर नहीं कर सकते? आपको याद होगा, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहनवाज जी ने कहा कि आमिर खान का अधिकार है कि वो अपनी मन की बात भी कह सकते हैं और किसी फोरम में कह सकते हैं। जहां तक डर का सवाल है, आप बताइए, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये डर के लक्षण है? ये बिल्कुल स्वतंत्र हिंदुस्तान का लक्षण है साहब, जहां हर कोई अपनी मन की बात कह सकता है। मुझे तो कभी कभी लगता है सबसे ज्यादा डर हम लोगों को लगा रहता है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, कि कल फिर कौन अटैक करेगा और फिर हम डिफेंड करते रहेंगे, जबकि हमने एक गलती नहीं की है। देश सुचारू रूप से चल रहा है। कोई अवार्ड वापस कर देगा, कोई एक्टर आके कहेगा देश की हालत बहुत खराब है, देश छोड़ देना चाहिए, और फिर मैं बैठ के यहाँ डिफेंड करता रहूंगा। क्यों साहब? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। 3 दिन पहले ओबामा जी ने कहा मुस्लिमों को जागना चाहिए, तब सब लोगों ने कहा अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुसलमानों को बदनाम मत करो। कुछ बयान। संबित में आता हूं। खुशबू, क्या मुझे सुन पा रही हैं? मुकेश भट्ट साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? खुशबू और मुकेश भट्ट हमारे साथ अभी जुड़े नहीं, जैसे जुड़ेंगे उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन इन द मीन टाइम मैं ये बता दूं, यहां पर राम गोपाल वर्मा साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। संजय सिंह ने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि इस देश में जहां पर 125 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, उनमें से 400 लोगों ने अवार्ड लौटाए हैं, उनके मन में चिंताएं हैं, और उन्हीं में से एक के साथ आमिर खान खड़े हुए और कहा कि ये एक टॉलरेंट तरीका है अपना विरोध जताने का, एक टॉलरेंट सोसाइटी में। तो आमिर खान के साथ आप क्यों नहीं हैं? एक पॉइंट है, जैसे अगर आप एक आइसोलेशन में आपने एक बात नहीं कही, अगर ये कंट्री में इतना ऐसा माहौल है जो मुझे डर लग रहा है कहने को, अगर आमिर की किरण ने कहा या आमिर ने कहा, कोई भी कहा, द फैक्ट ही मेंशन्ड इट ऑल्सो इज हिज ओपिनियन इन अ वे, आई वुड थिंक। और आई फील दैट इज वेरी इनकरेक्ट, बिकॉज एक आइसोलेटेड इंसिडेंट कुछ होगा, किसी ने मारा, और एक 100 करोड़ की पॉपुलेशन इतनी बड़ा देश में, वैसे इंसिडेंट्स तो ऑलवेज हैपन, इज नॉट लाइक द फर्स्ट टाइम इट हैपन। और उसके हिसाब से पूरा देश का एटमॉस्फेयर ऐसा है, और आमिर जैसे इतना बड़ा स्टार ये बोला, तो ऑब्वियसली I feel it will reflect India badly for outside, because eventually people. I have a counterpoint, राम जी, रामगोपाल जी, मेरा काउंटर पॉइंट है कि अगर कोई बड़ा स्टार है तो अपने मन की बात नहीं कह सकता, अपनी चिंता नहीं जता सकता, सोसाइटी के डेवलपमेंट पे रिएक्ट नहीं कर सकता। होल पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी, एवरीबडी हैज अ राइट टू स्पीक। अगर आमिर का एक राइट है, और उसका जो राइट है, जो एक्सप्रेशन ओपिनियन है, उसने बताया, उसको ओपिनियन के ऊपर रिएक्ट करने का भी दूसरों को राइट है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो दूसरे लोग भी रिएक्ट कर रहे हैं, वो लोग भी रिएक्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ये रामगोपाल जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, अगर दूसरे लोग भी रिएक्ट कर रहे हैं
और अगर कांग्रेस पार्टी भी रिएक्ट करती है, राहुल गांधी भी, भारतीय जनता पार्टी भी रिएक्ट करती है, तो ये तो इस देश का टॉलरेंस लेवल दिखा रहा है कि इनटॉलरेंस लेवल दिखा रहा है। राम गोपाल वर्मा। दो पॉइंट्स है इसमें। आमिर का जो कमेंट है वही इंटॉलरेंस का ऊपर है, तो जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि इट इज नॉट इंटॉलरेंस। आई थिंक दे बोथ आर नॉट मिक्स्ड। जिस तरह के आप क्वेश्चन फ्रेम करें ऐसा लग रहा है कि वो लोग इंटॉलरेंस दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो आमिर का स्टेटमेंट जो इंटॉलरेंस के ऊपर है उसके ऊपर वो कमेंट कर रहे हैं। खुशबू सुंदर मेरे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। खुशबू, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मैं सुन पा रही हूँ। खुशबू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आमिर खान को जानबूझकर राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, यही आमिर खान जो है इनक्रेडिबल इंडिया आतिथ्य दो भवा के हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, और मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी कि आमिर खान जी जो है 2009 से ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं और 2015 में उनको बीजेपी गवर्नमेंट ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तब वो इनटॉलरेंट नहीं लगे इनको। अभी आमिर खान ने जो हमारे देश में जो बात हो रही है, सभी लोग उसके बारे में कह रहे हैं, एक इंसान नहीं कह रहा, सभी लोग कह रहे हैं। तो मतलब ये हाल है कि नहीं, सभी कहाँ कह रहे हैं? मेरे पैनल पर ही 6 लोग हैं, 3 कह रहे हैं कि देश में इंटॉलरेंट माहौल नहीं है। बोल रहे हैं नहीं 6 लोग कह रहे हैं। आप स्टार्स की बात कर रहे हैं, मैं स्टार्स की बात नहीं कर रही हूँ। जितने भी पद्म भूषण, पद्म विभूषण, साहित्य कला अकेडमी अवार्ड विनर्स, राइटर्स, सिर्फ 400 लोगों ने अवार्ड हटाए बकौल संजय सिंह, जबकि हजारों लोगों को अवार्ड मिला है बीते 70 सालों में। ना मैं कह रही हूँ कि खाली जो लोग उनके खिलाफ बात करते हैं वो लोग कि खाली इंटॉलरेंट क्यों हो जाते हैं जी। जो आमिर खान आज इंटॉलरेंट लग रहे हैं, लेकिन यही आमिर खान को जब गवर्नमेंट ने उनको अपना इनक्रेडिबल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया 2015 में जुलाई में, तब वो उनको इंटॉलरेंट नहीं लगे। मतलब आपकी हाँ में हाँ लोग बढ़ाए तो ठीक है, यही आमिर खान ने नहीं। मेरी एक बात खुशबू जी, मैं जानता हूँ संबित जी और संजय जी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन खुशबू जी मेरा एक सवाल और है आपसे, फिर मैं डिबेट को ओपन करता हूँ। क्या आपको लगता है कि अगर आमिर खान के टॉलरेंट वाले बयान पर अगर पॉलिटिकल पार्टीज या इंडिविजुअल्स रिएक्ट करते हैं तो देश में इंटॉलरेंस आ गया? क्या बीजेपी को रिएक्ट करने का अधिकार नहीं है? आमिर खान की एक सेकंड मैं पूछना चाहूंगी, आमिर खान की बात पे टॉलरेंस लेवल की बात किसने की? बीजेपी ने की ना, बीजेपी ने आवाज उठाई ना, बीजेपी ने उनके खिलाफ जो भी बीजेपी के सिंपथाइजर्स हैं उन्होंने कहा ना। मैं कहती हूँ अगर नहीं, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, राहुल गांधी ने फेवर में आमिर खान के फेवर में उसके पहले परेश रावल जी ने ट्वीट किया, अनुपम खेर साहब ने ट्वीट किया। मैं पूछना चाहूंगी, हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज, ये बात किसने कही? अब आप गवर्नर पे चलेंगे, ठीक है, गवर्नर ने। ठीक है। तो जब मुस्लिम्स कैन गो टू पाकिस्तान, ये बात किसने कही? बीजेपी ने। संबित पात्रा रिस्पॉन्ड टू दिस, ये क्योंकि ये बयान आपकी पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, इसीलिए देश में माहौल, सहिष्णुता का माहौल पे सवाल खड़े हो रहे हैं। संबित पात्रा। देखिए, 2 बातें हैं, मैं आपको खुल के कहता हूं। अगर हम लोग मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को टॉलरेट कर सकते हैं, जो कि हिंदुस्तान से बाहर पाकिस्तान में जाकर हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम भी कर सकते हैं और बड़े प्यार से उनको हर जगह इनवाइट करते हैं, तो हिंदुस्तान के टॉलरेंस लेवल पर क्या सवाल उठता है? आप बताइए कितने टॉलरेंट है हम? यहाँ मणिशंकर अय्यर जाके पाकिस्तान में बोल रहे हैं हटाओ मोदी को और हमको लाओ, मगर ये मैं बीच में नहीं बोल रहा था। थोड़ा टॉलरेंट हो जाइए प्लीज थोड़ा टॉलरेंट हो जाइए, प्लीज थोड़ा टॉलरेंट हो जाइए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, थोड़ा टॉलरेंट हो जाइए। खुशबू जी, देखिए खुशबू जी, मत करिए। खुशबू जी, बहुत ही अच्छा डिबेट चल रहा है, मैं सबको मौका दे रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि आप सब्र करें और मैं मौका मिलेगा बिल्कुल मौका दूंगा मैं आपको। खुशबू जी, अभी आपने बीजेपी पर अटैक किया, संबित पात्रा सुन रहे थे। अब कांग्रेस पे अगर बीजेपी अटैक कर रही है, अरे सुनिए ना खुशबू जी, अब आप ही नहीं सुन रही अपने खिलाफ, आप बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही हैं, आप भी तो सुन लीजिए। अत्याचार हो रहा है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं पक्का मौका दूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूं। संबित पात्रा, रिस्पॉन्ड टू दिस। खुशबू जी प्लीज टॉलरेंट हो जाइए। हाँ, मुझ पे ऐसे अत्याचार मत करिए। देख, हमारे कंट्री में सहिष्णुता है ना। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ मणिशंकर अय्यर जैसे प्लीज टॉलरेंट हो जाइए, टॉलरेंट हो जाइए प्लीज। खुशबू जी प्लीज। संबित जी डोंट टीज हर। संबित जी प्लीज आप बोलिए, संबित जी आप बोलिए, संबित जी आप बोलिए प्लीज। मालूम पड़ रहा है, संबित जी आप बोलिए, प्लीज बोलिए। संबित जी, खुशबू जी, आप मेरे साथ 4 पैनलिस्ट और हैं, प्लीज वेस्ट टाइम मत करिए।
मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप दोनों से एक एक करके बात करिए। संबित जी, संबित जी देखिए, आपने एक सवाल उठाया। मैंने जहां तक टॉलरेंस का विषय है, मैंने कहा हम लोग मणिशंकर जी को भी टॉलरेट कर रहे हैं, हमारा पार्लियामेंट उनको टॉलरेट कर रहा है, जबकि वो जाके पाकिस्तान में क्या कह रहे हैं हम सबको पता है। ये तो टॉलरेंस का लेवल है इंडिया में। दूसरी बात है कि जहां तक बड़ा स्टार का विषय है, आपने कहा क्या बड़ा स्टार वो कह सकता है? देखिए, बड़ा स्टार, बड़ा पॉलिटिशियन, जब बड़ा शब्द लग जाता है ना, तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, क्योंकि हर एक वाक्य, हर एक शब्द आपका बहुत कीमती होता है। आपको ये कैसे पता कि वो बगैर सोचे समझे बोले हैं? उससे सीखते हो सकता है कि आमिर खान वाकई में ऐसा फील करते हो संबित पात्रा, तभी उन्होंने बात सोच समझ के बोली। मैं कुछ भी नहीं कह रहा। मैं आमिर खान जी पे आक्षेप लगा ही नहीं रहा हूं। मैं आमिर खान पे कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मैं खुद उनका बड़ा फैन हूं। मगर मैं इसीलिए कह रहा था कि क्या आपने जब पूछा ना कि क्या बड़े स्टार को ये कहना चाहिए, तो मैंने कहा बड़ा स्टार को सोच समझ के बोलना चाहिए। चूंकि आमिर खान जी ने कहा कि देश का माहौल उनके घर में ऐसा लगता है कि इतना बिगड़ गया है कि शायद देश छोड़ने का मौका आ गया। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इस पे विमर्श होना चाहिए। और खास करके जब आमिर खान जैसे व्यक्ति कहे कि देश छोड़ने का समय आ गया है, इसका एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। अब जब पूरे विश्व में टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई हो रही है और हिंदुस्तान से यह आवाज गई है कि हम लीड करेंगे, हम टेररिज्म के खिलाफ इस लड़ाई में सबको इकट्ठे करेंगे, ऐसे में पूरे देश को, पूरे विश्व को यह दिखाना कि हिंदुस्तान में अब हालत बहुत खराब है, सीरिया जैसा हिंदुस्तान बन गया है, इराक जैसा हिंदुस्तान बन गया है, टूरिज्म के एम्बेसडर आमिर खान जब ये बात मुझे बोलते लगता हैं, है थोड़ा सोचकर बोलने का। मैं समझ सकता हूं आप क्या कमेंट करना चाहते हैं। लेकिन संजय सिंह, मुकेश भट्ट साहब भी मेरे साथ जुड़ गए। मुकेश जी, मैं आता हूं आपके पास, एक कमेंट संजय सिंह का जरूर लूंगा। संजय सिंह, मैं ये बताऊं, आज जब आमिर खान जब ये बयान दे रहे थे, ठीक उसी वक्त पर अमेरिका के राजदूत जो हिंदुस्तान में है, राहुल रिचर्ड वर्मा, वो भारत को ये सर्टिफिकेट दे रहे थे कि भारत के लड़के ISIS जैसी संगठनों में इसलिए शामिल नहीं होते क्योंकि ये सोसाइटी इंक्लूसिव है। इंडिया हैज बीन अ मॉडल ऑफ इंक्लूसिवनेस। ये बयान अमेरिका के राजदूत का हिंदुस्तान में दिया गया और हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं यहां से जाने का मन करता है। संजय सिंह, नहीं, पहली बात तो यह कि पूरी बातों के संदर्भ को तोड़ मड़ोड़ के पेश करने के बजाय पूरी बात का संदर्भ समझना चाहिए। और सिर्फ आमिर खान ऐसा महसूस कर रहे हैं यह कहना भी गलत होगा। जब मैं ये कह रहा हूं कि 400 से ज्यादा देश के प्रतिष्ठित लोगों ने अपने अवार्ड वापस किए, जिसमें साइंटिस्ट थे, जिसमें लेखक थे, जिसमें कवि थे, जिसमें साहित्यकार थे, तो वो सिर्फ 400 लोग नहीं हैं। उनकी बातें हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों तक पहुंचती हैं, इसलिए उनकी बातों का महत्व है। लेकिन भाजपा के लोग सिर्फ आमिर खान को क्यों टारगेट करते हैं, सिर्फ मुनव्वर राना को क्यों टारगेट करते हैं, क्यों सिर्फ शाहरुख खान को टारगेट किया जाता है और शाहरुख खान को यह बताया जाता है कि वो तो 26/11 के आतंकवादियों से ज्यादा क्या बीजेपी के लोगों ने आनंद पटवर्धन पर सवाल नहीं खड़े किए, दिवाकर बनर्जी पे सवाल नहीं खड़े किए? वो मुसलमान है इसलिए कि उनके नाम दिवाकर बनर्जी आनंद पटवर्धन मुसलमान है, उनके नाम क्या गए, दिवाकर बनर्जी आनंद पटवर्धन मुसलमान है। संजय सिंह, उनको ये गलत बात है। संजय सिंह जी, आप राष्ट्रीय चैनल पर हैं, आप मिसलीड मत करिए। एक मिनट, संजय जी, अरे आपकी बात का काउंटर कर रहा हूँ मैं, आप ही की बात का काउंटर कर रहा हूँ। संबित पात्रा को नहीं, मैं आप ही की बात का काउंटर कर रहा हूँ, किसी और को मौका नहीं दे रहा हूँ। आपने कहा कि क्योंकि ये लोग मुसलमान हैं इसलिए बीजेपी के लोग टारगेट करते हैं मुनव्वर राणा को, आमिर खान को, शाहरुख खान को। क्या बीजेपी के लोगों ने दिवाकर बनर्जी की आलोचना नहीं की? क्या बीजेपी के लोगों ने आनंद पटवर्धन की आलोचना नहीं की? इन लोगों ने भी अवार्ड लौटाए। ये क्या मुसलमान है? किसको बोला देश से बाहर चले जाए, जरा बताइए आप। किसको बोला 26/11 से ज्यादा खतरनाक आतंकवादी हैं? किसको बोला आप जरा दिखाइए। मुनव्वर राना के बारे में क्या क्या टिप्पणियां की आप जरा वो भी दिखाइए। तो आप इस चीज को बेहतर समझते हैं कि किस तरीके से ये देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आमिर खान का स्टेटमेंट आया, पटना में उनके पोस्टर जलाए जा रहे हैं, कालिक पोत रहे हैं उनपे। ये इनकी सहिष्णुता है, ये इनका टॉलरेंट है, ये इस प्रकार से आचरण करेंगे। आदित्यनाथ शाहरुख खान को 26/11 से ज्यादा खतरनाक आतंकवादी बताएंगे। आप कह रहे हैं आमिर खान बड़े स्टार हैं। आदित्यनाथ कौन है? आदित्यनाथ देश के सर्वोच्च। संजय सिंह जी, बिल्कुल आपकी बात में दम है, मैं आपकी बात का एक सवाल का जवाब लूंगा। संबित पात्रा है मेरे साथ, लेकिन पहले मुकेश भट्ट साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आमिर खान के बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मुकेश भट्ट, बात नहीं समझते। पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये बीजेपी और कांग्रेस
ये दोनों पार्टियों के बारे में हम बात करना बंद करें। दोनों अपना एक दूसरे को कंडेम करने में लगे रहते हैं। देश के बारे में, मुल्क के बारे में कोई सोचता ही नहीं। मैं एक फंडामेंटल बात कहना चाहता हूँ। आमिर खान की बीवी एक माँ है, उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी आई, एक दहशत पैदा हुआ कि उसके बच्चे इस मुल्क में सेफ नहीं है। वो अगर उसकी जो सोच है वो गलत है तो हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता है, लीडर्स का फ़र्ज़ नहीं बनता है कि उससे समझाना कि देख जो आप सोच रही हो वो गलत है। बिल्कुल सोचने की बात। और अगर सच है तो उस पर गैर दिया जाए, सोचा जाए कि भाई ये जो इनसिक्योरिटी आ रही है उसकी वजह क्या है, और अगर उसको वजह पता लग जाए तो उसका हल निकाले। ये कांग्रेस खराब है, बीजेपी खराब है, ये कब तक ये कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस चलता रहेगा? भाई मुल्क के बारे में बात करो। एक सोचो, एक माँ के अंदर एक इनसिक्योरिटी आई है, एक क्वेश्चन आया है, उसका हमको जवाब बहुत अच्छी तरह से देना। मैं आपको एक वाकया कहना चाहता हूँ। 1992 में सॉरी मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं सुनूंगा आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट बात। मुकेश भट्ट साहब आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे इतना है, एक घर की बात, एक माँ की चिंता पब्लिक फोरम में जहां पर 400 जर्नलिस्ट बैठे हों, 5 केंद्रीय मंत्री बैठे हों, 50 जगह पर वो प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहा हो, आमिर खान जैसा बड़ा कलाकार जो एक माइनॉरिटी से आता है उसके लिए कहना यह जायज़ था? आप इसको एंडोर्स कर रहे हैं, ये ठीक था? मैं उसको बिल्कुल एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ एंडोर्स जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो उसने कहा, जिस मंच पे कहा वो सही है, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो उसने कहा कि उसकी बीवी के बारे में, जो एक माँ है, हमें उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा कि उसको अनकही करके, अनसुनी करके अंदर रख दे, हटा दे? वो तो बात नहीं होनी चाहिए ना। मैं आपको एक इंसिडेंट कहना चाहता हूँ। 1992 में जब राइट्स हुए थे बॉम्बे में, कम्युनल राइट्स हुए थे, उस टाइम हम कर्फ्यू था और हम आ रहे थे बॉम्बे से लेके बांद्रा तक, और जब कर्फ्यू था तो नसीरुद्दीन शाह मेरे भाई महेश भट्ट के साथ थे और सुनील दत्त साहब हमारे साथ थे, जो उस टाइम एमपी थे कांग्रेस के। और एक बहुत अच्छा सवाल नसीर ने पूछा कि भाई मैं को महेश भाई मैं पूछना चाहता हूँ दत्त साहब से कि भाई मैं बहुत इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, मेरा भाई मॉरिशस में रहता है, मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ? ये बात जब दत्त साहब ने सुना, उन्होंने हाथ पकड़ा नसीर भाई का और कहा उनको कि देखिए हालात बहुत बुरे हैं और मैं इस इलाके का एमपी हूँ, मगर जितने भी बुरी हालात हो हम सब मिलके इस हालात को फेस करेंगे और इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तुम्हें कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बोलना नसीर को, और नसीर फिर उसके बाद शांत होके अपने घर जाकर ये भरोसा, ये एश्योरेंस, ये एश्योरेंस देना, ये एश्योरेंस सुनील दत्त मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो नसीर ने सोचा वो गलत था कि सही था, ना खुशबू दे रही है, मगर ये हौसला देना दे रहे हैं, कि ये समझाना दे रहे हैं जो इस देश को चलाने का सपना रखते हैं। मैं इन तीनों के पास आऊंगा। संबित में आता हूँ। संबित, आई नो कि आप बोलना चाह रहे हैं। अनिल शर्मा जी, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये किसकी जिम्मेदारी है कि किरण राव जैसी महिलाओं को इस सिस्टम पर भरोसा है? अगर कोई चुप होगा तो मैं बोलूंगा ना, पीछे लोग बोले ही जा रहे हैं। बोलिए अनिल जी, आप बोलिए। क्या कहा आपने? इस देश पे, इस देश के सिस्टम पर, इस देश की औरतों का विश्वास बढ़े, बच्चों को पालने पोसने की हिम्मत बढ़े, किरण राव जैसी महिलाओं को ये ना कहना पड़े कि देश को छोड़ना चाहिए, क्या ये कौन करेगा? ये कौन लेके आएगा? बीजेपी नहीं लेके आएगी, सत्तारूढ़ पार्टी तो कौन लेके आएगी? देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि ये जो बीजेपी, कांग्रेस, केजरीवाल, ये सब जो पॉलिटिकल बातें जो हम यहाँ कर रहे हैं ना, यही सारा माहौल खराब करते हैं, क्योंकि इनको अपने वोट चाहिए, इनको अपनी चीजें चाहिए, इनको अपनी कुर्सियां चाहिए, यही सारी चीजें जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे सबसे पहले तो इन पैनल्स पर इन लोगों को बुलाना बंद करिए आप, क्योंकि यही सबसे ज्यादा डर पैदा करते हैं। और आप उन लोगों, यही सबसे ज्यादा डर पैदा कर रहे हैं। और इन सब लोगों को बोलिए कि ये चुप रहे। और देश के लोग अपने आप में इतने सक्षम हैं कि ये सब लोग मिलकर अपनी आप को राइट क्रिएट कर सकते हैं। देश हमारा है, इस देश को हमें ही सुरक्षित बनाना। अगर किसी को सुरक्षा अनिल भाई, तो वो भी इस देश का वासी, उसी को इस देश को सुरक्षित बनाना है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टियां, ये तीनों चारों मिलके ये सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए ये सब उल्टी सीधी बातें करती हैं, मंच के ऊपर बैठ जाती हैं, एक दूसरे से लड़ती झगड़ती रहती हैं। और आप
आपके मंच का अपनी पब्लिसिटी के लिए यूज करती रहती हैं, और इसमें दोष आप लोगों का भी है जो आप लोग इनको बुलाकर तमाशा करते हो। मैं इतनी देर से सुन रहा हूं, ये क्या अनिल तमाशा हो रहा है शर्मा, यहाँ पे? बिल्कुल बात, आमिर खान साहब ने एक बात बोली, उस बात की संवेदना को बिल्कुल समझिए, सहमत उस हूं, बात की को एहसास पर इस को देश समझिए। को चलाता कौन है? लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे। इस देश को चलाता कौन है? कहना चाहता हूं, इस देश को, इन लोगों को चुनता कौन है? आपको कहना चाहता इन हूं, लोगों की सुनिए जिम्मेदारी साहब, कौन एक तय मिनट करेगा? साहब, भाई साहब जरा इन बोलने लोगों दीजिए को ना। म्यूट जब करके या इन लोगों को टॉयलेट पैनल पे ना बुला के, अनिल भाई आप इनको मदद कर देंगे, इन्हीं पैनल के जरिए आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं कि आप जवाब दीजिए। अरे मगर इनके हम सवाल जानना में चाहते हैं पूछता हूं आपसे, उनसे, चाहे वो सवालों के संबित हो, जवाब चाहे वो देते हैं, ये खुशबू हो, लड़ते रहते हैं चाहे वो आपस में। संजय सिंह है, ये लड़ते रहते हैं आपस में, जवाब देते। ये बीजेपी कांग्रेस पे आक्षेप लगाती है, केजरीवाल बीजेपी पे लगाता है। देश की जनता देख रही है, तीनों वाहियात 100 करोड़ लोग देश के देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ये वो अपनी राय बना रहे हैं इसी प्रोग्राम के जरिए कि कौन राजनीति कर रहा है। एक ही बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक ही बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, भाई साहब मेरी एक पूरी बात सुन लीजिए। आमिर खान ने एक और बहुत बड़ी बात कही, उस बात को हम लोगों ने नहीं उठाया। आमिर खान साहब ने कहा था, आमिर खान साहब ने कहा था, बोलिए 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 बोलिए, आप बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आमिर खान साहब ने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कही थी कि मैं आतंकवाद के खिलाफ हूं, मैं आईसिस के खिलाफ हूं, मैं जो कुरान हाथ में लेकर गन चला रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं, और वो बहुत गलत है। उनकी इस बात को हम क्यों नहीं चला रहे? इस बात के ये बात भी चल रही है, लेकिन वो ट्वीट भी चल रहे हैं जो रामगोपाल वर्मा ने किए, जो अनुपम खेर ने किए, जो राहुल गांधी ने किए, जो अरविंद केजरीवाल ने किए। इसीलिए रामगोपाल वर्मा, इस डिबेट में मेरा सीधा सवाल आपसे है कि जो लोग पब्लिक लाइफ में हैं, जिनके हजारों करोड़ों लाखों लोग फैंस हैं, रामगोपाल जी, क्या रामगोपाल जी हमारे साथ नहीं है, मैं उनको माफी चाहता। संबित पात्रा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तीनों पार्टियों की राय जरूर लूंगा यहां पर, क्योंकि अनिल शर्मा और मुकेश भट्ट दोनों कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ रोटियां सेकने, राजनीतिक फायदे के लिए इन मंचों का इस्तेमाल करते हैं। संबित पात्रा, पहले आप। देखिए, वो रोटी सेकने पे तो मैं नहीं बता सकता, मगर मैं 2-3 फैक्ट्स रखूंगा। अभी मेरे से पहले जो बोल रहे थे वो बोल रहे थे आमिर खान साहब ने बहुत बड़ी बात कही और अच्छी बात कही, जिसको दिखाया नहीं जा रहा है, वो कि कुरान हाथ में लेकर बंदूक चलाने वालों के साथ वो खड़े नहीं है, वो उनको कंडेम करते हैं। बहुत अच्छी बात, मैं यही तो बोल रहा हूं। जैसे कुरान हाथ में लेके बंदूक चलाने वाले IS के जो लोग हैं उनके खिलाफ हैं, मगर उनके नाम को लेकर पूरे इस्लाम को बदनाम नहीं करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर 2-3 लोगों का कोई ऐसा कारनामा है हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान के नाम को खराब करता है, उन कारनामों से पूरे हिंदुस्तान के नाम को बदनाम क्यों कर रहे हैं? क्यों कहा जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में माहौल ऐसा हो गया कि अब हमें हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा? बिल्कुल सही है, उसी से एग्जांपल लीजिए। दूसरी बात तो इसका मतलब संबित पात्रा, लेट मी प्लीज करेक्ट मी, संबित पात्रा प्लीज करेक्ट मी, क्या आप ये कह रहे हैं कि आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, निरंजन ज्योति जी कुछ भी बोलते रहेंगे और आप उनसे सवाल जवाब नहीं करेंगे और देश में यही माहौल चलता रहेगा? क्या ये मतलब है उन 2-3 लोगों पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखिए, मुझे तो लगता है कि आमिर खान जी ने दादरी वाले इंसिडेंट्स के ऊपर ज्यादा कहा। जैसे कि अभी आपके पैनल में कुछ लोगों ने कहा कि दादरी अगर हो रहा है तो देश का माहौल खराब हो गया। मैं तो दादरी पे कह रहा था, क्या एक दादरी जो कि अनफॉर्चुनेट है पूरे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को लिखेगा? क्या एक दादरी आज से पहले कभी नहीं हुआ? क्या एक दादरी होता है तो हम हिंदुस्तान को गाली दें और हिंदुस्तान को छोड़ के चले जाएं? क्या एक कोई कुरान उठा के बंदूक चला दे तो हमने पूरे इस्लाम को बुरा कहा? अगर नहीं कहा तो एक दादरी से हिंदुस्तान को बुरा क्यों कह रहे हैं? यही तो सवाल पूछ रहा हूं। और जहां तक किरण राव का सवाल है, वो एक मां है, सही बात है, मां होती है, मां को बहुत चिंता है अपने बच्चों के भविष्य के लिए। किसी ने कहा होना भी चाहिए, मगर कर्नल जो महादिक थे जिनका शहादत हुई अभी 4 दिन पहले, उनकी पत्नी भी एक मां है। उनसे जब पूछा गया तो उस मां ने कहा कि मेरे दोनों बच्चे इंडियन आर्मी में जाएंगे, देश के बॉर्डर में खड़े होकर शत्रुओं का हनन करेंगे और मेरी मां को बचाएंगे, मेरी हिंदुस्तान को बचाएंगे। यही फर्क है एक अमीर मां में और एक गरीब मां में। एक गरीब मां अपना पेट काटती है, अपना सब कुछ छोड़ के वो देश को बचाती है। मैं किसी को क्या छोड़ो यार, क्यों छोड़ो यार, ये छोड़ो यार, ये छोड़ो यार, ये आप बंद करिए, आप घर बैठिए। आपको बोलने का अधिकार है, मुझे बोलने का अधिकार है, आपके अरे अमीर गरीब है भैया, नॉनसेंस हो गए, वो नॉनसेंस हो गए।
अरे फिल्म, अरे भाई साहब कौन बोल रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, उनको कौन है? आप खबरदार, आप कॉलोनल महादिक की पत्नी को नॉनसेंस कैसे कह सकते हैं? अमीरी गरीबी मुकेश भट्ट साहब कैसे हो गए? एक मिनट वो मां नॉनसेंस कैसे हो गई? खुशबू जी, संजय जी एक मिनट, खुशबू जी, संजय जी एक मिनट, मुकेश भट्ट ऑन द स्क्रीन। मुकेश भट्ट साहब, मेरा सवाल आपसे है, आपने क्यों इस तरह के जुमले का इस्तेमाल किया, क्यों इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया? क्या कर्नल महादिक की पत्नी के आपने नहीं पढ़ा? उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों को इंडियन आर्मी में भेजना चाहती हैं। तो मेरी बात सुनिए, 2 मिनट सुनिए। जो उनकी मां ने, अपने उसकी पत्नी ने कहा, मैं उनको अपलॉज करता हूं, उनके चरण छूना चाहता हूं, मगर एक बात मुझे बताइए, फिर अभी आपने क्यों कहा संबित पात्रा के जवाब में? सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात 2 मिनट मेरी बात सुनोगे? नाराज मत होइए, मैं 2 मिनट मेरी बात सुनो, आप ही से सुन रहा हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनो, बोलिए, सुनो बराबर, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं, एक मां होती है जो अंदर से ज्यादा स्ट्रांग होती है। वो बोलती है कि हाँ, मेरा पति अगर शहीद हो गया है, मैं अपने दोनों बेटे को भी शहीद करूंगी, मैं तैयार हूं। वो एक स्ट्रांग औरत होती है। एक औरत होती है जो वीक होती है, या हर एक अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है हम जब जो स्ट्रांग औरत है हम उसको पूछते हैं, उसकी ताली करते बजाते हैं उसके लिए, मगर जो कमजोर है उसको हमको कंडम नहीं करना चाहिए, वो कमजोर को हौसला देना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं कि मैं ये नहीं करना चाहिए कि वो राइट है वो गलत है। वो जो कमजोर है वो गलत नहीं है। मुकेश भाई, आपने उसको हौसला देना चाहिए, इंसानी कमजोरी को समझना चाहिए। बहुत मर्मस्पर्शी फिल्में ये बोल रहा हूँ, ये किसका काम है? आप एक अमीर, ये कमजोर माँ को हौसला देना, एक कमजोर बीवी को हौसला देना, ये किसका काम है? टीवी पर बैठे एंकर का, फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर का, या उस परिवार के मुखिया का? या उस परिवार के मुखिया का पहला फर्ज किसका बनता है? नहीं, सुनिए, हम सबका, कमजोर औरत को हौसला देना सिर्फ हमारे नेताओं का फर्ज नहीं है, मेरा भी फर्ज है, हाँ, आपका बिल्कुल, भी फर्ज है, बिल्कुल, पूरी समाज का फर्ज है, पूरी समाज का। खाली हम ये बोले कि नेता ही करते जाए, हम कुछ नहीं करें, वो भी गलत है। हाँ। हम सबका, पूरा तो समाज का फर्ज बनता है। आप 2 बातें कर रहे हैं। कमजोर औरत को हौसला दे। मुकेश जी, आप 2 बातें कर रहे हैं। हौसला दे, या मगर हम यहाँ नहीं बोलना चाहिए कि एक अमीर औरत है, एक गरीब। अमीर गरीब की बात नहीं है। एक स्ट्रांग औरत है, एक कमजोर औरत है। या अमीर गरीब कहाँ आ गया इधर? आपने एक पॉइंट रखा, मैं आपकी बात मान गया। संबित पात्रा ने एक पॉइंट रखा, वो भी मुझे सुनना पड़ेगा। मेरे लिए आप सभी सब गणमान्य हैं, इंपॉर्टेंट है, सब मेरे पैनल पे हैं। देखो, लेकिन मैं किसी दूसरे को डिमीन नहीं करने दे सकता। मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू, देखो, मैं आपको ओपनली बोलना चाहता हूँ, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत शांति से सुनूंगा, और सुनना चाहिए मुझे। गुड, ठीक है। तो ही जाके कुछ इसका कुछ अच्छा हल निकलेगा। आप रियलाइज कर रहे हैं, अच्छी बात है। खुशबू सुंदर, आप कुछ कहना चाह रही थी संबित की बात? मैं कुछ बोल सकती हूँ बीच में? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं ये कहना चाहूंगी, पहले तो जब आपने बात रखी थी कि माइनॉरिटी की है, कि आमिर खान ने इतने बड़े एक माहौल में एक इतनी बड़ी बात कही क्योंकि वो माइनॉरिटी के होने के बावजूद, पहले तो उस पर ऑब्जेक्शन, ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी हम नहीं डिसाइड करेंगे। दूसरा, जो संबित पात्रा जी ने कहा है कि एक अमीर माँ और एक गरीब माँ, ये जो तुलना हम करते रहते हैं ना, अमीरी गरीबी की, मेजॉरिटी की, माइनॉरिटी की, पहले उसे बंद करना चाहिए। मैं कह रही हूं जो हालात आज जो हमारे हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं, सारे के सारे लोग, मैं पूछना सिर्फ इतना चाहूंगी कि जो लोग, मैं कहती हूं पहलाज नीलानी साहब ने मोदी साहब के लिए एक बड़ी एक गाना वगैरह बना के जो हर थिएटर में चल रहा है, उसके लिए इनटॉलरेंट बोल के उनके खिलाफ क्यों पोस्टर्स नहीं फाड़े जा रहे हैं, उनकी एफिजीज क्यों नहीं जलाई जा रही है? वो टॉलरेंट है। यही पहलाज नीलानी कल को बोलेंगे कि नहीं, मोदी के खिलाफ एक वीडियो बनाओ, तो वो इनटॉलरेंट हो गए। आमिर खान जब उनके ब्रांड एम्बेसडर बने तो वो बिल्कुल सही थे। आज उन्होंने जो माहौल हमारे हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली है, उसके लिए वो इंटॉलरेंट हो गए। संबित पात्रा का जो सवाल था कि खुर्शीद साहब को और मणिशंकर अय्यर साहब को हम जो झेल रहे हैं, वह हमारा टॉलरेंट लेवल है। मैं कहती हूं हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं और बोलते हैं हिंदुस्तान में मेरी औरतें सेफ नहीं है, उनके लिए टॉयलेट्स तक नहीं है। एक प्रधानमंत्री एक देश का दूसरे देश में जाके ये बात कहता है, तो वो किस हद तक गिरने वाली बात है? अब हमारे देश की जो बुराइयां हैं, हमारे देश की जो खामियां हैं, आप दूसरे देश में बोल रहे हो, गिरने वाली बात है? क्यों? टॉयलेट्स बनाना है कि नहीं? और देश की महिलाओं को ने गलत कहा है, देश की महिलाओं को टॉयलेट्स नहीं चाहिए, आप मुखालफत कर रही हैं खुशबू? राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते तो इंटॉलरेंट, प्लीज शो सम टॉलरेंस।
अरे Please show some tolerance, Mr. Patra. खुशबू जी, Let me संबित जी, finish. एक मिनट, मेरा I दोनों gave से you सवाल है। enough. No नहीं toilet नहीं, first. मेरा दोनों से सवाल है। First, खुशबू जी, toilet. खुशबू जी, You don't want toilet for women? खुशबू जी, क्या आप मुझे No, सुन पा no, रही no, हैं? no. It's not about you saying toilet for my woman. I don't have toilet for women. I would like to ask हमारे प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान में बात करें ना, हमारे प्रधानमंत्री खुशबू जी, यहाँ अगर की बात आपसे करें ना, सवाल हमारे पूछे जाएं प्रधानमंत्री हमेशा तो foreign हम में क्यों बात इंटॉलरेंट करते हो रहते गए, हैं? संबित पात्रा से सवाल पूछे जाएं तो हम इंटॉलरेंट हो गए। मतलब जो आदमी सवाल अरे, पूछ वही रहा मैं है, आपसे कह रही हूँ, आपसे नहीं, सवाल पूछे जाएं तो मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ। अगर बीते 70 सालों में देश की महिलाओं के पास शौच नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, ये क्या छुपाने से छुप जाएगा? प्रधानमंत्री के नहीं बोलने से क्या छुप जाएगा इस आज के जमाने में? छुपाने से नहीं छुपता, फिर हमें उस छुपाने अगर से नहीं हमको छुपता। विदेशों हमारे से देश रहने की जो वाले हालत है, वो भारतीयों की छुपाने मदद से नहीं चाहिए छुपती। कि आप लेकिन आके अपने एक गांवों में हमारे टॉयलेट्स बनाइए, प्रधानमंत्री- तो आप कैसे बोलेंगे? हम कहते हैं कितने प्रधानमंत्री हमारे यहाँ हैं, कितने प्राइम नहीं, मैं कह रही हूँ हमारे कितने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स यहाँ आए हैं, किसने भी कितने हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके हैं? देश में जो प्रॉब्लम्स है उनकी बात यहाँ की है? किसने भी कहा है कि हाँ हमारा ना 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 ना, ये किसने नहीं कहा है कि हमारे देश में जो हमारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं और हमारे देश की जो बहुत ही बड़ी समस्या है उसके बारे में, हमारे देश में समस्या हम यहाँ बैठेंगे के बात करेंगे, हम यहाँ सॉल्व करेंगे, ना कि दूसरे देश में। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहूंगी कि उनके बारे में जो लोग बोलते हैं वो बिल्कुल सही है, तब वो टॉलरेंट है। जैसे ही बीजेपी के खिलाफ एक लफ्ज बोला वो इंटॉलरेंट हो गए। तो अगर इतने इंटॉलरेंट हैं तो थोड़ा टॉलरेंस दिखाए ना। हमारी समस्या है कि आज इतनी समस्या मैं जवाब है, देना चाहूंगा। अगर एक माँ अपने आप को बिल्कुल महफूज नहीं समझ रही है, महसूस संबित नहीं पात्रा, कर- आपको मैं- मौका मैं दूंगा कहना- जवाब मैं देने पूछना का। चाहूंगी, संजय- हमारा फर्ज संजय बनता सिंह है जी, कि बैठकर संजय सिंह जी, सुमित जी, मैं कुछ हमारे बोलना चाहूंगा। बोलिए बोलिए संजय जी, आप हाथ उठा रहे हैं, बोलिए। मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अरे हमारे खुशबू लोग जी, ये सबको क्यों- बोलने दीजिए। खुशबू जी, एक ये मिनट, क्यों नहीं संजय सिंह। कहते कि हम लोगों को, हम देश के लोगों अरे ये को भाषण, ये रैली एक थोड़ी है, secure ये डिबेट है nation ना। देना चाहेंगे और उसकी तरफ काम करेंगे। संजय सिंह बोलिए, फिर मुकेश भट्ट आपके पास आ रहा हूं। संजय सिंह। सुमित भाई, थोड़ा थोड़ा समय सबको दीजिए, दो ही लोगों को अगर समय चला जाएगा तो हम लोग अपनी बात बोलिए, नहीं बोलिए, कह पाएंगे। बोलिए, मैं आप ये बोलिए। कह रहा हूं कि पहली बात तो ये, संबित पात्रा जी ने जो कहा कि देश की बुराई क्यों कर रहे हैं, दरअसल ये देश की बुराई नहीं है, देश की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। देश की व्यवस्था में अगर कहीं कमी है, कोई बुराई है, तो उसकी चर्चा होगी देश भर में। अगर दादरी के, अभी उन्होंने बताया, कई घटनाओं का जिक्र किया, दादरी कांड में इखलाक के बेटे ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसकी भी बात को हमें याद रखना पड़ेगा कि वो भारत को पूरे दुनिया से बेहतर मानता है रहने के लिए, भारत को दुनिया का सबसे बेहतर देश मानता है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही घटनाओं को लेके आप पूरा मूल्यांकन करेंगे। बहुत सारी, कालबुर्गी की हत्या हुई, गुलाम अली साहब को रोका गया, देश भर में जिस तरह के उस पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बयान आते हैं, चाहे वो आदित्यनाथ के हों, चाहे साक्षी महाराज के हों, वो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, देश के सर्वोच्च सदन के सदस्य हैं। उस पे आपको रोक लगानी होगी, बजाय इसके कि आप रोक लगाएं, आप उस पे खामोश रहते हैं। तो इससे ये समझा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं देश में असहिष्णुता का माहौल बनाने के पक्ष में। संजय सिंह जी, आपने इशारा किया हमले होते हैं, और हमारे पास खामोश, आदित्यनाथ साहब का ताजा बयान आ गया है। संबित पात्रा, ये ध्यान से सुनिए, मोदी साहब खामोश, मुकेश भट्ट साहब आप भी सुनिए, अनिल शर्मा जी आप भी सुनिए। एक ये ताजा बयान आ गया है आदित्यनाथ साहब का, जो आमिर खान के बयान पर किरण राव डरती हैं, देश छोड़ के जाने का मन करता है। आदित्यनाथ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, लोकसभा के सांसद, कि जिनको जाना है चले जाएं, जनसंख्या कम हो जाएगी। सुनिए संबित पात्रा। मुझे लगता है कि जिन लोगों को भारत के अंदर असहिष्णुता नजर आती है, तो आखिर सहिष्णुता उनको दुनिया में कहां नजर आती है, उनको ये तो बताना चाहिए। ISIS जो कर रहा है, क्या ये सहिष्णुता है? उनकी पत्नी देश से बाहर जाना चाहती है। ओह, सवाल ये है कि अब कोई जाना चाहता है तो किसी को रोका गया है क्या? किसी को जबरन रोका तो नहीं गया है जाने से। कोई जाना चाहता तो स्वेच्छा से जा सकता है और ससम्मान जाना चाहिए। कम से कम देश के अंदर इसी बहाने आबादी कम तो होगी। संबित पात्रा, सुना होगा आपने। एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा। आमिर खान ने एक चिंता जताई, उसके बाद आपके कार्यकर्ताओं ने क्या आमिर खान के पोस्टर के साथ, वो भी ध्यान से देखिए, इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है। ये पटना की तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर आ रही हैं। पटना में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने क्या किया आमिर खान के साथ,
संबित पात्रा, ये है दिक्कत। जो बात खुशबू सुंदर और बात साथ साथ संजय सिंह उठा रहे हैं कि आप लोग अपने लोगों को रोकते नहीं हैं, अपने लोगों पर लगाम नहीं लगाते हैं, दोनों का जवाब देता इसीलिए हूं। देश में असहिष्णुता का माहौल बनता जा रहा है। संबित पात्रा, नंबर 1, मुझे नहीं पता किन लोगों ने पोस्टर पे कालिक पोता है, वो हमारे कार्यकर्ता हैं नहीं है, वो कौन है वो पता लगाया जाएगा। दूसरी बात है कि मुझे याद है रेड साड़ी नामक एक किताब सोनिया गांधी जी के व्यक्तिगत आदित्यनाथ, जेवियर मोरो नामक लेखक ने लिखा। आदित्यनाथ आपके सांसद है कि नहीं? उनके पोस्ट आदित्यनाथ आपके सांसद है कि नहीं? सर मैं जवाब दे रहा हूं, उनको भी मैं जवाब दे रहा हूं, मैं भागूंगा नहीं। जी बोलिए। तो जेवियर, मैं बता रहा हूं। जेवियर मोरो नामक लेखक के फोटो पर, जिसने बहुत अंतरंग विषय अपने रेड साड़ी किताब में सोनिया गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन का लिखा था, पूरे हिंदुस्तान में कालिक पोती गई। देखिए, प्रोटेस्ट के डेमोक्रेटिक तरीके होते हैं और किसी व्यक्ति को हार्म नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति के मन को भी कष्ट नहीं तो अवार्ड लौटाना भी डेमोक्रेटिक तरीका है। जी का सवाल है, मैं पूरे बयान को सुना, आपने चलाया। बिल्कुल, कहा, तभी तो हम डिबेट कर रहे हैं, हम बुरा नहीं कह रहे हैं, हम अपने पक्ष को रख रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। देखिए, वो डेमोक्रेटिक तरीका है। आमिर खान ने भी डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म में विषय रखा है, उसको कोई डिबेट नहीं कर रहा है। हम नहीं कह रहे हैं कि आमिर खान को नहीं, हम कह रहे हैं कि हम अपना तरीका रखेंगे कि क्यों इंडिया में टॉलरेंट माहौल है। अनिल शर्मा बोलना चाह रहे हैं, खुशबू बोलना चाह रही है। आदित्यनाथ के बारे में बोलिए ना, संबित पात्रा, आदित्यनाथ के बारे में बोलिए। जी ने कहा कि अगर आमिर खान जी जाना चाहते हैं, आपको टॉलरेंट माहौल लग रहा है, आबादी कम करने का बयान दे रहे हैं कि देश छोड़ के चले जाएं, आबादी कम हो जाएगी, ये टॉलरेंट बात आपको लग रही है? संबित पात्रा, रिस्पॉन्ड टू दिस। नहीं, देश, अरे वो तो खुद बोल रहे हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं। अरे वो मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं सुमित जी। जहां तक देश छोड़ने का विषय है, यही विषय तो आमिर खान जी ने और उनकी धर्मपत्नी ने उठाया है। ये अरे खुशबू जी, टॉलरेंट खुशबू जी, टॉलरेंट थोड़ा सा ही खुशबू जी, थोड़ा बीच में अत्याचार मत करिए, मेरे पे अत्याचार मत करिए। अगर मैं ये हाथ कहूंगा जोड़ता तो कल को बीजेपी ऐसे वाले ऐसे भड़क मत जाएंगे। मैं किसी पे अत्याचार नहीं करता हूं। हमने शाहरुख खान, खुशबू एक मिनट, खुशबू जी प्लीज, खुशबू जी एक मिनट, लेट हिम रिस्पॉन्ड। मैं जानना चाहता हूं क्या आदित्यनाथ से भी आप पल्ला झाड़ेंगे? ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा उन्होंने जो कहा 20 माइक के ऊपर शुरू हो जाता है। बोलिए संबित पात्रा, बोलिए संबित पात्रा, देश देख रहा है आप। देखिए, आदित्यनाथ जी से मैंने सुना, बताइए फिर से। मैंने, देश भी देख रहा है और मैंने भी सुना आदित्यनाथ जी ने क्या कहा। आदित्यनाथ जी से पूछा गया कि आमिर खान जाना चाहते हैं, जो उनका बयान था, तो आदित्यनाथ जी ने कहा हम किसी को रोक सकते हैं क्या? अगर कोई जाना चाहता है, देश उसको अच्छा नहीं लग रहा है, हम कैसे रोक सकते हैं? सुमित जी आप बताइए, क्या आप या खुशबू जी जाके रोक देंगे, रोकना चाहेंगे? कोई कैसे रोक सकता है? संबित जी, आबादी कम हो जाएगी, ये संबित जी इनसेंसिटिविटी, नासमझ है सारे लोग। संबित जी, ये आपसे उम्मीद नहीं थी। अरे आबादी वाला छोड़ दीजिए, नहीं, ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह से कहा था आमिर खान ने खुद मुस्लिम जो है पाकिस्तान चले जाएंगे, आबादी कम हो जाएगी, देश छोड़ना चाहते थे ऐसा बताया। किस समुदाय के लिए? मैं बोल रहा हूँ आमिर खान का फैन हूँ मैं। अनिल शर्मा, एक मिनट, तीनों पॉलिटिशियंस एक मिनट। अनिल शर्मा जी, क्या आप इसको एंडोर्स करेंगे? बीजेपी से जुड़े संगठनों के लोग जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर सवाल खड़े होते हैं, क्या आप उसको एंडोर्स करेंगे? अनिल शर्मा, मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता हूं, मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता हूं। ये लोग बचकानी बातें करते हैं, इनको पता ही नहीं है आमिर खान साहब ने बोला क्या। और वो एक सिंपल सी एक बात, एक पत्नी ने कभी 6 महीने पहले किसी कमजोर मूवमेंट में कहा कि मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है, जिस पर आमिर खान साहब ने कहा कि मैं बड़ा हैरान हूं। एक ऐसी अपने दिल की बात कह दी, मन की बात कह दी आमिर खान साहब ने। चूंकि आमिर खान पॉलिटिशियन नहीं है तो उन्होंने मंच पे बात कह दी। अगर वो पॉलिटिशियन होते तो बिल्कुल 10 लोगों के सामने ये बात नहीं कहती, और उस बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना लिया। लोग पूरी तरह सुन नहीं रहे हैं, लोग पूरी तरह राइट सवाल नहीं पूछ रहे, और लोग इस तरह के जवाब दे रहे हैं। ऐसे बचकाने लोगों के साथ बीजेपी को क्या करना चाहिए? बीजेपी की लीडरशिप को क्या करना चाहिए? अभी देखिए, ऐसा है कि जिस पार्टी में करोड़ों लोग हैं, उसमें थोड़े बहुत तो बचकाने लोग होंगे ही, और वो भी हो ही। उनकी बातों को इग्नोर कर देना चाहिए, करोड़ों लोगों का उनके बयानों को इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, 1000 लोग तो चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही क्यों ना हो।
देखिए ऐसा है कि यही तो इस देश की खास बढ़िया बात है कि हर आदमी अपने मन की बात कर सकता है। उनको भी अपने मन की बात करने का अधिकार है, करने दीजिए। बात है कि हम पर उसका इंपैक्ट पड़ता है नहीं पड़ता। हम पर पढ़े लिखे समझदार आम आदमी भारतीय पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ये मैं बता देता हूं। मुकेश भट्ट साहब जवाब देना चाहेंगे अनिल शर्मा जी की बातों का? ऐसे लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। देखिए क्या है, बीजेपी को आदित्यनाथ जी की बातें का कुछ असर होता नहीं, कांग्रेस को मणिशंकर का आयर का कोई भी स्टेटमेंट का असर होता नहीं। ये जब अब उनके खुद के पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कुछ भी बात करें वो उनको अनसुनी कर देते। ये पार्शियल सुनना, पार्शियल ना सुनना, फिर एक दूसरे को एक्यूज करना, ये कब तक चलेगा जी? मुल्क कैसा चलेगा अगर आप में इतनी ये नहीं है इंटेलिजेंस की। भाई अगर मेरा फैमिली का मेंबर, अगर मेरा बेटा कल गलत बात करे तो मैं एज अ फादर फिगर जवाब दीजिए। गलत बात कर रहा है, चुप गलत बात कर रहा है, चुप रहे। कौन टोकेगा? बाप टोकेगा बेटे को कि कोई बाहर का आदमी टोकेगा? खुशबू जी बिल्कुल ये बात में बिल्कुल मैं इसलिए मैं बीच में आना चाहूंगी कि कांग्रेस में मणिशंकर साहब की बात अभी की नहीं है, इसके पहले भी बातचीत हो चुकी है कि पहले 2-3 एक इंसिडेंट्स हुए हैं कांग्रेस में जिसमें उन लोगों ने उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का नहीं सुनिए मेरी बात खत्म करनी चाहिए। पहले तो मणिशंकर अय्यर साहब की जो बात है वो पूरा आप स्टेटमेंट क्लियरली पढ़ें, पूरा जो है हम उसमें से एक्सर्प्ट निकाल के खाली हमारे जो फायदे में है खाली शूटिंग द मैसेंजर अलग होती है। बीजेपी भी कहती है तोड़ मरोड़ को दिखाते हैं, कांग्रेस भी वही बात कह रही है। इनफैक्ट अभी मैं अगर लालू यादव और अरविंद केजरीवाल की तस्वीर की जिक्र करूंगा तो संजय सिंह भी यही बात कहेंगे कि मीडिया तोड़ मरोड़ को दिखाता है। हमारे ना हम लोगों ने वेरी क्लियर किया है कि जो लोग गलत बात करेंगे उनसे कहा जाएगा। आप जरा बताइए, अच्छा आप मान भी लेते हैं कि चलो मणिशंकर अय्यर साहब ने कुछ कहा है, सलमान खुर्शीद साहब ने कुछ कहा है, 2 लोग। मैं कह रही हूं पिछले 18 महीनों में बीजेपी के कितने लोगों ने इस हिंदुस्तान में रहने वालों की तुलना की है, कितने लोगों को घायल एक मानसिक रूप से घायल किया है। ताजा आंकड़े आए खुशबू जी, पिछले साल के मुकाबले इस साल सांप्रदायिक हिंसा की वारदातों में कमी आई है। मैं वो आंकड़े रखना चाहूंगा। सांप्रदायिक हिंसा की वारदातों में कमी आई है। हर चीज अमेरिका के राजदूत जो हिंदुस्तान में रिचर्ड वर्मा वो ये कहते हैं कि इनक्लूसिवनेस है हमारी सोसाइटी में, कहती हूँ नहीं, और आप लोग नहीं मानते हैं। आप लोग राजनीति नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? कट हो रहे थे, क्या हुआ? राहुल रिचर्ड वर्मा अमेरिकी राजदूत कहते हैं, हम कह रहे हैं उन्होंने अपने मन की बात कही है। सभी लोग अरे वो एक ही राहुल जानते हैं, राहुल रिचर्ड वर्मा को अभी जो अनिल शर्मा जी ने बात कही जी, मूडी रिपोर्ट शर्मा जी ने जो बात कही उसको मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। संजय जी बोलिए, संजय सिंह लास्ट 15 सेकंड। संजय जी, शर्मा जी ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों को फर्क नहीं पड़ता है जो देश में घटनाएं हो रही हैं। मैं उनकी इस बात से बिल्कुल असहमत हूं। ठीक है, जिन लोगों ने अवार्ड वापस किए वो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, देश के पढ़े लिखे लोग थे, कवि थे, साहित्यकार थे। तो देश के पढ़े लिखे लोगों में संबित पात्रा और सम्मानित लोगों में ये जवाब दही आपके देश के अंदर माहौल ठीक करें। लास्ट 5 सेकंड संबित पात्रा, हाउ टू वाइंड अप दिस। संबित पात्रा, मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा। 5 सेकंड्स में मैं इतना ही बोलूंगा, जब हिंदुस्तान को अवार्ड मिलने लगा है पूरे विश्व में अब अच्छे काम के लिए, यहां घर में कुछ लोग बैठ के अवार्ड वापसी भले ही करते रहें, मगर माय कंट्री इज एन इनक्रेडिबल कंट्री एंड विल कंटिन्यू टू मार्च अहेड। ये आगे बढ़ता है। आमिर खान इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आमिर खान अब इंटॉलरेंट इंडिया की बातें कर रहे हैं। आमिर खान कितने दिनों तक ये विज्ञापन करेंगे ये बताएगा सरकार कितनी टॉलरेंट है आमिर खान को लेकर। हमारा आज का सवाल भी यही था कि देश में डर लगता है जैसा बयान देकर आमिर भारत की छवि खराब कर रहे हैं। 79% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया, यानी 79% लोग कहते हैं कि आमिर खान भारत की छवि खराब कर रहे हैं। 21% ऐसा नहीं मानते हैं। और ट्विटर पोल के जरिए भी हमने यही सवाल लोगों से पूछा। हमारे पास 87% 87% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया और 13 ने ना में, यानी उनको भी लगता है कि भारत की छवि आमिर खान के बयान से खराब हो रही है। कुल मिलाकर
हम तो पूछेंगे में हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और इस डिबेट को जो कि देश में लगातार बढ़ता जा रहा है उस पर नजर IBN 7 की बनी रहेगी। मुझको दीजिए इजाजत, लेकिन खबरें जारी। धन्यवाद।